ये महर्षि दयानंद जी के जीवन के चरित्र का उनका फोटो है बचपन का। और ये इस समय उनके माता पिता इनके विषय में इनके गुरु से शिक्षा दिलवा रहे हैं। फिर ये है जिस समय महर्षि दयानंद जी के पिताजी रात्रि के समय शिवरात्रि के उसमें शिव जी के मंदिर में जो उपासना की है, शिव जी का मंदिर है ये, उनके उपासना काल का शिव मंदिर। फिर जिस समय महर्षि दयानंद जी के बहन की मृत्यु हो गई, उस समय उनको सबसे पहले मृत्यु का जो दुखद समाचार था ये। और अचानक ही कुछ समय के बाद जब ऋषि के चाचा की मृत्यु हो गई, तो उस समय दयानंद जी बहुत चिंतित अवस्था में देख रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। फिर ऋषि दयानंद जी ने सोच लिया कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना और मुझे सच्चे ज्ञान की तलाश करनी है, मुझे इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना है। तो इनको वैराग्य हो गया और ऋषिवर अपने घर से चल दिए। अब जैसे ही ऋषिवर जा रहे थे तो कुछ पाखंडी साधुओं ने इनको घेर लिया। उन्होंने कहा कि घर से चला है तो क्या तेरे पास कुछ धन दौलत है? इनके सारे कपड़े निकलवा लिए, सारे गहने निकलवा लिए और इनके साथ ये इनसे बात कर रहे हैं कि कहाँ जाएगा और जो कुछ तेरे पास है हमें दे दे। ये ऋषि दयानंद जी के वैराग्य के समय का फोटो है। ये उनको बहकाया गया था ऋषिवर को कि किस तरह से तुम्हें कहीं किसी तरह से उनको पथ भ्रमित करने की सारी उनके साथ जो उलझन पैदा करी थी, ये उनको पथ भ्रष्ट करने की चित्र। अब ये ऋषिवर के पिताजी आ गए ढूंढते ढूंढते। जब ये सब इनको पता था कि यदि मेरे पिताजी आ गए तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, ये इनके पिताजी हैं। तो पिताजी क्रोधवश इनसे कह रहे कि अभी छोड़ दे और घर चल। और महर्षि दयानंद जो है रात के समय लोटे के अंदर जल भरा हुआ रखा था और ये सब इनके पहरेदार लगा रखे इनके पिताजी ने। सारे पहरेदार सो गए हैं और ये धीरे से फिर दोबारा आने के बाद फिर वापस निकल जाते हैं। फिर बार बार घर से भागने के बाद उनके पिताजी इनको लेकर के आते हैं, फिर दोबारा फिर चले जाते हैं। इसी प्रकार से इनका कई बार घर आना और कई बार घर से जाना हुआ। अब ऋषिवर जो हैं फिर ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी को दो साधु मिलते हैं। साधुओं ने इनसे बताया कि आपको यहाँ पर आपकी इच्छा पूरी नहीं होने की, आपको दो पहाड़ी साधु मिलेंगे, वो आपको ज्ञान बताएंगे। तो ये दो साधु हैं। और इसी प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ये इस तरह से जा रहे हैं और अनेक प्रकार के भंडारों को देखते हुए योगियों से, तपस्वियों से, साधुओं से, संतों से मिलते हुए ये आगे अपने ज्ञान का मार्ग शोध करते हुए चले जा रहे हैं। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी को फिर एक साधु मिले, उनसे पूछा है कि ये अब ऋषिवर अपने ज्ञान की समस्या इन साधुओं से कहते हैं कि मुझे तो सच्चे ज्ञान की तलाश में निकला हूँ। इन्होंने कहा यहाँ पर तेरी ज्ञान पिपाशा शांत नहीं होने की, इससे आगे चली जाएगी। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी को ये इनसे कह रहे हैं, इनको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले लोग लग गए थे जो इनके प्राणों का हनन करने के लिए दिन रात यत्न कर रहे थे। परंतु फिर भी ईश्वर इनकी रक्षा करते रहे थे। ये लोग उनको कष्ट देने वाले हैं महर्षि को, जिन्होंने सताया था। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक समुद्र के अंदर एक शव को चीर करके, ये जो बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 8 चक्र हैं, कोई कहता है 7 चक्र हैं, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक तेज चक्कू की धार से एक मुर्दे के शरीर को चीर करके देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। वो 7 चक्र कौन से हैं, अष्ट चक्र कौन से हैं, मूलाधार चक्र कहाँ हैं, आज्ञा चक्र कहाँ हैं और हमारा जो हृदय चक्र है वो कहाँ है। उसकी ज्ञान देख रहे हैं कि मैं देखूंगा क्या है इस मुर्दे के अंदर। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी सुनसान जंगलों के बीच में हिमालय पर ऐसे हिंसक पशुओं से सामना करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी विरजानंद कुटी में जिस टाइम पहुंचते हैं तो विरजानंद ने गुरुजी ने पूछा कि तू कौन है। तो ऋषिवर ने हाथ जोड़ करके गुरु विरजानंद जी से कहा, गुरुदेव मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा कहाँ से आए हो? कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ। गुरुवर विरजानंद जी
ऋषि दयानंद जी से पूछते हैं तू कौन है, कहाँ से आया है। तो ऋषिवर ने कहा मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यही जानने के लिए गुरुवर मैं आपके पास आया हूँ। एक बार की घटना है कि ऋषिवर सफाई करते समय कूड़ा उठाना भूल गए थे, तो ऋषिवर की पिटाई गुरु विरजानंद जी ने बहुत जबरदस्त की थी। अब देखो किस तरह से गुरु विरजानंद जी ऋषि दयानंद जी की पिटाई करते हैं, केवल कूड़ा न उठने के बाद। और ऋषि दयानंद के अंदर कितनी सहन शक्ति थी, गुरु के प्रति कितनी आस्था थी, गुरु भक्ति, आदर्श गुरु भक्ति। मथुरा के अंदर विरजानंद कुटी है, जो मैंने खुद जाकर के देखी। विरजानंद कुटी के अंदर, मथुरा के अंदर, जिस समय गुरु विरजानंद जी ऋषि दयानंद जी को अन्य शिष्यों के साथ अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो सबके साथ ऋषि दयानंद जी के प्रति गुरु विरजानंद जी का एक अटूट प्रेम था। और इसी अटूट प्रेम के कारण एक हमारे भारत का नक्शा बदला गया। यही आदर्श गुरु भक्ति थी और आदर्श शिष्य भक्ति थी। अब ये है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जब शिक्षा पूरी हुई तो गुरु विरजानंद जी से विदाई लेते समय उनको ये पता था ऋषिवर को कि जिस समय जो भी विद्यार्थी यहाँ से जाता है वो लौंग भेंट करता है, तो मेरे ऋषि अपने गुरु को लौंग की प्लेट लेकर के उनको। ऋषि दयानंद की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात दयानंद जी अपने गुरु के लिए विदाई के समय लौंग लेकर के आए हैं, परंतु विरजानंद जी ने कहा कि मुझे लौंग की जरूरत नहीं है, मुझे तो तेरा जीवन चाहिए। तो जिस समय ये विदाई ले रहे थे और लौंग भेंट में दे रहे थे, तुरंत ही विरजानंद जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी। तो स्वामी दयानंद जी ने सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि ऋषिवर गुरुवर क्यों रो रही है। उन्होंने कहा कि मुझे तो तेरे जीवन चाहिए। तो ऋषिवर ने कहा मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है। ये थी गुरु दक्षिणा, आदर्श गुरु भक्ति, गुरु दक्षिणा। ये है ईसाई और पादरियों से विचार विमर्श। महर्षि दयानंद सरस्वती ईसाइयों से और पादरियों से विचार विमर्श कर रहे हैं अजमेर में। श्रीमद् दयानंद दर्शन, इसमें महर्षि दयानंद जी का पूरा दर्शन आ गया। अब ये गौरक्षा के ऊपर है। ऋषि दयानंद जी ने गौरक्षा के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, अथ गौ करना निधि। गौरक्षा, गोवंश, गोवध को रुकवाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने जीवन भर कार्य किया। पाखंड खंडनी पताका, जिस समय हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला चल रहा था तो वहां पर पाखंड खंडनी पताका फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा संवत 1923 1 मार्च 1867 को स्वामी जी हरिद्वार पहुंचे थे। ऋषिवर ने लोगों से क्या कहा, मैं तो लोगों को कैद से छुड़ाने आया हूं, मैं को कैद कराने थोड़ी आया हूं, मैं तो लोगों को कैद से छुड़ाने आया हूं। ऋषिवर को एक किसान भोजन कराने के लिए आया तो कुछ लोगों ने उपहास में आकर कहा कि तुम नाई की रोटी खाते हो, ये तो नाई है। तो ऋषिवर ने क्या कहा, ये तो गेहूं की रोटी है। कौन कहता है कि नाई की रोटी है, ये तो गेहूं की रोटी है। ओहो, राव करण सिंह ठाकुर, राव करण सिंह का मान मर्दा। राव करण सिंह जो थे, उन्होंने श्री कृष्ण महर्षि दयानंद सरस्वती जी को तलवार से मारने के लिए कई बार जबरदस्त प्रहार किए थे। इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ। ऋषिवर ने इनसे जब ये नहीं माने थे तब इनका हाथ पकड़ के क्या कहा, राव करण सिंह का मान मर्दन। स्वामी दयानंद ने सत्य की साधना की थी, इसी सत्य के बल पर वे बड़ी आपत्तियों से जूझते रहे। परमात्मा की अमर ज्ञान, वेद के प्रचारक दयानंद ने सर्वत्र सत्य का प्रचार किया। उन्होंने स्वप्न में भी कभी एक पल के लिए भी सत्य को नहीं छोड़ा, परंतु सत्य के प्रबल प्रसार से असत्य के अनुयायी स्वामी जी के शत्रु बन गए थे।